हेलो गाइस, इमेजिन करो आप किसी कमरे में सो रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसी कमरे में किसी कोने में एक ऐसा वायरस मौजूद है जो आपकी सांसों के द्वारा आपके शरीर में जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। अभी ना तो ये एलियन अटैक है, ना ही ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक है। ये सिर्फ एक चूहा है जो इंसानों के लिए मौत लेकर घूम रहा है, और इस वायरस का नाम है हंटा वायरस। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। सवाल ये आता है, क्या ये अगली महामारी बन सकता है? क्योंकि इसके केसेस ना बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और इसकी डेथ के केसेस 30% से भी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। और अगर आपके घर में ये वायरस है तो आप इससे कैसे बचोगे? कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखो, कोविड के बाद जब भी कोई नया वायरस आता है तो पूरी दुनिया में डर का माहौल फैल जाता है। और देखो, जैसे ये हंडा वायरस की खबरें इंटरनेट पर वायरल होना शुरू हुई तो इंटरनेट पर भी पैनिक फैल गया। अब सवाल ये है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा? तो देखो, हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। हंटा वायरस एक बहुत पुराना वायरस है। ये कम से कम 70 साल पहले का वायरस है, लेकिन साइंटिस्ट इसे सीरियस इसलिए लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट इंसानों के लंग्स पर अटैक कर रहा है। और ये वायरस सबसे ज़्यादा रोडेंट से पाया जाता है। रोडेंट्स एक टाइप के चूहे होते हैं जो कि ग्रे कलर के दिखते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और लेकिन हैरानी की बात ये है, और चूहे को खुद को हंटा वायरस है, उनको कुछ नहीं हुआ, वो इन्फेक्टेड भी जी लेंगे, लेकिन ये इंसानों के लिए डेडली साबित हो सकता है। अब सोचो, किसी कमरे में महीने से सफाई नहीं हुई है, वहाँ पर चूहे गंदगी पड़ी है, लेकिन जब कोई आदमी वहाँ पर झाड़ू लगाने जाता है तो वहाँ के वायरस वाले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं, और बस यहीं से वायरस शुरू हो जाता है। ये वायरस फैलता है चूहों के ड्रॉपिंग से, यूरिन से और कंटीमिनेटेड डस्ट से। इसका मतलब कई बार वायरस आपको दिखाई भी नहीं देता, और आप सांस ले रहे होते हैं और वायरस आपके लंग्स पर अटैक कर चुका होता है। और सबसे डरावनी बात, जब हंटा वायरस होता है तो अब एकदम नॉर्मल फ्लू जैसा लगता है, जैसे कि फीवर, बॉडी वीकनेस, वॉमिटिंग, हेडेक वगैरह लगता है। और बस यही इसकी डेंजरस ट्रिक्स है, क्योंकि आदमी इसे नॉर्मल बुखार समझ के इग्नोर कर देता है। और जब कुछ दिनों बाद वायरस लंग्स पर अटैक करता है तो पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, और कई बार तो वायरस लंग्स तक पहुँचने में बाद लंग्स में फ्लूइड भी भर जाता है। और इस केस को अपन कहते हैं हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहते हैं। और बस यहीं से अपनी लाइफ की सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। अभी सबसे शॉकिंग बात बाकी है। फिलहाल आगे हम वीडियो में जानेंगे कि किन किन प्लेस पे आपको हंटा वायरस देखने को मिल सकता है, और क्यों साइंटिस्ट इसको लेके फ्यूचर आउटब्रेक वार्निंग दे रहे हैं। फिलहाल सवाल ये उठता है, क्या हंटा वायरस कोविड से ज़्यादा खतरनाक है? अगर स्प्रेडिंग के मामले में बात करें तो कोविड से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर डेथ केसेस के मामले में बात करें तो कोविड से ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसके कई सारे केसेस हैं, उसमें डेथ केसेस के 30% से भी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। और ये इतना इन्फेक्टेड है कि इनमें से 10 में से 3 लोग उनकी जान जा सकती है। इतना इन्फेक्टेड वायरल है, इसलिए कुछ डॉक्टर्स इनको कैजुअली नहीं लेते। अब सवाल ये आता है कि दुनिया क्यों डर रही थी? तो देखो, 2020 में दुनिया पहले से ही कोविड से डरी हुई थी, और जब हंटा वायरस की खबरें इंटरनेट पर फैलना शुरू हुई तो लोग और डर गए। लोगों ने कहा कि अब नई महामारी आ रही है, इससे लोग और डर गए। लेकिन फिर बाद में साइंटिस्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जो आसानी से इंसान में नहीं फैलती, जैसे कोविड था जो इंसान से इंसान में फैल रहा था। लेकिन ये हंटा वायरस ऐसा वायरस है जो इंसान से इंसान में डायरेक्टली नहीं फैलता, और इसी कारण है कि जो ग्लोबल आउटब्रेक्स का रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम माना जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये वायरस वहाँ पाया जाता है जहाँ पर रोडेंट्स पॉपुलेशन ज़्यादा हो, या फिर सैनिटाइजेशन कम हो, या फिर कोई पुरानी या फिर बंद बिल्डिंग में या कमरे में सफाई ना हो काफ़ी टाइम से, वहाँ पाया जाता है। और कुछ कई जंगलों के एरिया में पाया जाता है। तो उसका मतलब ये है कई लोग ये वायरस हमारे आसपास ही मौजूद रहता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन दुनिया में ऐसी भी चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं कि वो बड़ी चीज़ हो, वो हमारी छोटी चीज़ होती है। अब वो छोटी चीज़ और इग्नोर करते हैं, वो बड़ा रूप ले लेती है। तो जरूरी नहीं कि दुनिया में हर चीज़ छोटी ही हुए, वो छोटी मतलब बड़ी ही हुए। वो हर छोटी चीज़ एक बड़ा रूप ले सकती है, और वो हर किसी आदमी की ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन अभी हंटा वायरस कोई भी पैंडेमिक वायरस नहीं बना है, यह भी एक वार्निंग दे रहा है कि नेचर में ऐसी बहुत सी हिडन चीज़ें हैं जो कि हिडन है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती और आप इसे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए आप इनसे बच के रहें, और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिस्टीरियस ट्रूथ्स आपको मिलते रहेंगे। और एक बात हमें जरूर ध्यान रखें, जब भी आप कोई बंद कमरे में जाएं तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना।